लेकिन जिस हिसाब से धोनी खेल रहे हैं, लगता नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट से कुछ ज्यादा ही जल्दी रिटायरमेंट ले लिया है। धोनी का जो ओवर द इयर्स मैंने देखा, जो भी डिसीजन करता है वो सोच के करता है। कोई जल्दबाजी में नहीं करता, प्लान से करता है। वही अगर धोनी 1 साल और खेलता या 2 साल, और अगर ना अच्छा करता, तो यही जो कह रहे हैं कि वापस लेके आओ, उसे कहते हैं कि ये रिटायर क्यों नहीं हो रहा। एम एस धोनी मेरे ख्याल से स्पिन अगर बात की जाए, स्पिनर्स पे कीपिंग करने के लिए लाजवाब हाथ हाथ जो है ना, लाजवाब ग्लव वर्क। और जो क्विक स्टंप किया है उन्होंने नूर की बॉल पे सूर्य कुमार यादव को, ये गेम में बनने थी। 2004-05 में जब वो आए, प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब ने उनके बालों की बड़ी तारीफ की और बड़ी उनकी तारीफ की और उनसे कहा गया अपने बाल बिल्कुल नहीं कटवाने हैं आपने। सो फिर उन्होंने ऐसा ही किया कि उन्होंने फ़ौरन से बाल कटवा दिए। धोनी की क्या आपके ख्याल में वो क्वालिटी है जो कि उसने मुश्किल वक्त में भी हारे हुए मैच भी जितवाए, स्टंपिंग उसकी बहुत अच्छी है, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैच फिनिशर बहुत कमाल कर रहा है, डिसीजन जो लेता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। एम एस धोनी ने जो आज मेरा ख्याल है कि सेकंड में 1 सेकंड के 12वां मतलब 0.12 में जाकर उन्होंने स्टंप किया, ये बहुत खास बात थी। डीआरएस सिस्टम के ऊपर भी उन्होंने बहुत बताया एक दफ़ा फिर के वो धोनी रिव्यू सिस्टम है एक्चुअली में, जो ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने। दूसरे जो स्टंप करते हैं तो बैट्समैन आ रहा होता है, धोनी जब स्टंप करते हैं बैट्समैन जा रहा होता है, ये फर्क है, बहुत फर्क है। तो 43 जस्ट नंबर आप जैसे बात की है, लेकिन उनके लिए जस्ट नंबर, हमारे लिए ना बुढ़ापा। एंड ए ग्रेट फिनिशर बिकॉज मुझे लगा कि जितनी ताकत उसके पास थी, जितनी कलाई में जान थी, हेलीकॉप्टर शॉट से लेके, और जो क्रिकेट सेंस थी वो मेरे ख्याल में सबसे अमेजिंग थी। उस क्रिकेट सेंस के ऊपर मुझे लगा धोनी फ़र्क डालते हैं दूसरे क्रिकेटर्स में। उनकी कीपिंग में शार्पनेस देख लें, उनकी बैटिंग में शार्पनेस देख लें। वो जो डिसीजन करता हमने कितनी दफा देखा, हार पड़ भी रही होती है, कितने तरीके से कितना अपने आप को कूल रखता है। बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, वो उनको पीछे से खड़े होकर कहता है कि इस तरफ गेंद करो, इस तरफ करो। बहुत से इंडियन प्लेयर्स की इंटरव्यूज मैंने सुने हैं, उन्होंने यही बोला है कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत समझ है उसको जो है वो क्रिकेट की। भाई ऐसा क्रिकेटर जिस तरीके से वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, IPL, अब जो दे रहे सब जीता हुआ भाई। लेकिन जिस हिसाब से धोनी खेल रहे हैं, लगता नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट से कुछ ज्यादा ही जल्दी रिटायरमेंट ले लिया है। धोनी का जो ओवर द इयर्स मैंने देखा, जो भी डिसीजन करता है वो सोच के करता है। कोई जल्दबाजी में नहीं करता, प्लान से करता है। वही अगर धोनी 1 साल और खेलता या 2 साल, और अगर ना अच्छा करता, तो यही जो कह रहे हैं कि वापस लेके आओ, उसे कहते हैं कि ये रिटायर क्यों नहीं हो रहा। एवरी टाइम आई टॉक अबाउट धोनी, मुझे बस एक ही चीज याद आती है, द नॉइज व्हेन ही कम्स आउट टू बैट। कहीं भी चला जाए, किसी भी ग्राउंड में चला जाए, चाहे वो दिल्ली चला जाए, कलकत्ता चला जाए, मुंबई चला जाए, चाहे वो पंजाब चला जाए, हैदराबाद चला जाए, लखनऊ, अहमदाबाद, कहीं भी जाए, स्टेडियम रप्ट हो जाता है। और होना भी चाहिए, व्हाई नॉट। इंडिया में ऐसा कप्तान आया ही नहीं है, ऐसा क्रिकेटर आया ही नहीं है। ऑन एंड ऑफ द फील्ड, लेड फ्रॉम द फ्रंट, मैचेस जिताए हैं बैटिंग से, कीपिंग से, कप्तानी से। तो मेरा मतलब धोनी को नहीं ऐसी इस तरह की मिलेगी। जब वो आता है तो किसको मिलेगी? सचिन को मिलती थी, धोनी को, विराट कोहली है, अब रोहित शर्मा है, ये 4 बड़े नाम हैं। तो बिल्कुल धोनी को तो मिलनी चाहिए इस तरह की खुशामदीद जब आए, ऐसा वैसे ही होना चाहिए उसका। बहुत सारे विकेट कीपर इंडिया के अंदर आए, दिनेश कार्तिक और जब ये आए ना, दोनों तगड़े विकेट कीपर बैट्समैन थे। शायद स्लाइटली थे बेटर विकेट कीपर दिनेश कार्तिक थे, जिनकी रीच बहुत ज्यादा थी। लेकिन एज ए लीडर, एज ए प्लेयर, तो धोनी भी, दोनों टक्कर के। ये नहीं बोलूंगा कि वो कम क्रिकेट खेले, लेकिन वो कम बैक करते रहे। और भी कीपर होंगे, लेकिन एम एस धोनी मेरे ख्याल से स्पिन अगर बात की जाए, स्पिनर्स पे कीपिंग करने के लिए लाजवाब हाथ जो है ना, लाजवाब ग्लव वर्क, कमाल खत्म है। कल जो स्टंपिंग की, मैं तो सोचने में बैठ गया था, डॉग मैं 35-34 साल की उम्र में निकल लिए थे हम, खेल के खत्म हो गए थे। 43 यार, 43। और जो क्विक स्टंप किया है उन्होंने नूर की बॉल पे सूर्य कुमार यादव को, ये गेम में बनने जैसे वो निकले हैं, ये ऐसे ऐसे चलो भाई चलो। और गेम को चेंज किया उन्होंने जब अपनी कीपिंग शुरू की। उन्होंने एक इंटरव्यू बोला था कि मैं जब निकलते हैं तो हाथ में हाथ करीब होने चाहिए, पीछे चला गया तो लेट हो जाते हैं ना, बैट्समैन वापस आ जाता है थर्ड एम्पायर की वजह से, रिव्यू वो वहीं से यही पटाखा मार देते हैं। तो अंपायर को कैमरे में दिखाना पड़ा कि हाथ तो आगे नहीं थे उनके,
नहीं हाथ वो ऐसे ही ले गए, ऐसे ही। नहीं लेकिन तो राशिद इसका मतलब है कि एंटिसिपेशन बहुत तगड़ी है कि पहले ही पता है कि मैंने कैसे एडजस्ट होना है। नहीं नहीं आप कह रहे हो ना? हाथ से देख रहे हैं, हाथ से देख अच्छा, रहे हैं कि रॉन्ग वन है। और कीपर को पता चल जाता है, बैट्समैन ना जैसे एयर में ही होती है उसको पता चलता है बैट्समैन जा रहा है आगे। जब हाँ, बैट्समैन आगे जा रहा है तो आप पीछे नहीं जाओगे, बॉल को पीछे गैदर नहीं करेंगे, आप बॉल को वही स्टंप के ऊपर ही रखोगे। मोस्टली लोग पीछे लेके चले जाते हैं। कल भी एक मैच हो रहा था जिसमें पीछे ले गए थे, स्टंपिंग हो गई थी लेकिन डिले हुई थी थोड़ी। लेकिन ये बॉल को वहीं रखते हैं, जब दूसरे जो स्टंप करते हैं तो बैट्समैन आ रहा होता है, धोनी जब स्टंप करते हैं बैट्समैन जा रहा होता है। ये फर्क है, बहुत फर्क है। और इस पे आप जिसमें बता रहे हो वो तो कह रहे हैं उन्होंने प्रोग्राम कर दिया, सामन डोल और माइकल वॉन ने इस पे सिर्फ स्टंपिंग पे प्रोग्राम कर दिया। वो पागल हुए हैं, वो कह रहे हैं यार क्या कमाल, अमेजिंग। बनता है। एनीवे सर 43, अच्छा मुझे नहीं समझ आई, देखो मनी कैन नॉट बी हिज इंसेंटिव एनीमोर। फिर ये आईपीएल खेलना मींस के यहाँ यंगस्टर्स को ग्रूम करना है या सीएसके के साथ इनकी कोई लॉयल्टी है, या तीसरी चीज ये हो सकती है कि ही लव्स हिज क्रिकेट एंड ही इज पैशनेट। तो मेरी ब्रांड की बात करते हैं ना, बिगेस्ट ब्रांड है इंडियन क्रिकेट का। या आप जितना भी दूसरे नाम लेते रहो, बहुत ये जो पाँव रखता है ना स्टेडियम में नजर आ जाता है। मैं क्या बोलूंगा यार, वो तो धमक नजर आती है उसकी। अरे तो ये और जिस दिन इन्होंने किट उतारी सीएसके की या कोई भी आईपीएल नहीं खेलेंगे उस दिन देखिए आपका टाइम खत्म हो जाता है। अभी जितना भी कैश कराना चाहते हैं अपनी टीम को, अपने नाम को, तो वो रहना चाहते हैं। और कल की आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस उठा के देख लें इनकी। तो 43 जस्ट नंबर आप जिसने बात की है, लेकिन उनके लिए जस्ट नंबर, हमारे लिए ना बुढ़ापा, 35 के बाद बुढ़ापा, हर एक के लिए नहीं जस्ट नंबर, है ना। आई एग्री। एक मैच विनर, मैच फिनिशर, a great captain, a great guy and a humble guy. और ये इसकी क्वालिटीज़ हैं। one of the most competitive cricketer that I came across which is MS धोनी। 2004-05 में जब वो आए, प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब ने उनके बालों की बड़ी तारीफ़ की। प्रेसिडेंट मुशर्रफ को बड़ा पसंद थे वो, और पूरे प्रेसिडेंट हाउस में जब हम खड़े हुए थे तो उनसे कहा गया कि हमें तो MS धोनी बहुत अच्छा लगता है जी। और बड़ी उनकी तारीफ़ की गई और उनसे कहा गया अपने बाल बिल्कुल नहीं कटवाने हैं आपने। सो फिर उन्होंने ऐसा ही किया कि उन्होंने फ़ौरन से बाल कटवा दिए। एक इंसिडेंट मुझे याद है, फैसलाबाद में जब मैं बॉलिंग कर रहा था तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं आउट कर लूँगा। लेकिन देन अगेन दिस गाय कम्स इन ऑन दिस वेरी फ्लैट ट्रैक ऑफ फैसलाबाद where he thrashed me all over, he hit me, hammered me all over the place and you know मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब करूँ क्या। so विकेट भी फ्लैट था, ऊपर से बाउंसर कर करके मैं सचिन को आउट कर चुका था, लेकिन अगेन ये मेरे काबू नहीं आ रहे थे। लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत दलेर आदमी, दलेर इन अ सेंस कि he doesn't care कि who is bowling and what is he doing, he always believe in that you know कि what he has to do। और मुझे जब फैसलाबाद में देखा तो मैंने यार बड़ा माना मैंने एक बंदे को यार कि बड़े दलेर आदमी एंड ए ग्रेट फिनिशर बिकॉज मुझे लगा कि जितनी ताकत उसके पास थी, जितनी कलाई में जान थी, हेलीकॉप्टर शॉट से लेके, और जो क्रिकेट सेंस थी वो मेरे ख्याल में सबसे अमेजिंग थी। उस क्रिकेट सेंस के ऊपर मुझे लगा धोनी फ़र्क डालते हैं दूसरे क्रिकेटर्स में। उनकी कीपिंग में शार्पनेस देख लें, उनकी बैटिंग में शार्पनेस देख लें, फिर अगेन जो अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी और बहुत बड़ी इज्जत दी, और ऐसा स्टेज कभी सेट नहीं हो सकता दोबारा। धोनी और शेब अली ने एक साथ कैप्टनसी शुरू की थी, दोनों फाइनल में आए थे। धोनी कहाँ चले गए और हमारे वही झगड़े कंट्री की वजह से, ठीक है, सपोर्ट की वजह से। सपोर्ट, अच्छा लेकिन मैं जरूर चाहूंगा, चाहिए देखें फेयर बात करते हैं, मैं से ये जानना चाह रहा हूं कि वो बैकग्राउंड भी समझ में आ गया, पूरा आपने पावर्स दी सब कुछ, लेकिन धोनी की वो क्या एबिलिटी है, क्योंकि शायद ये किसी ऐसे आदमी को मिल सकती है ये सारी चीजें जो संभाल ही ना सके। धोनी की क्या क्वालिटी है जो वो इतना कुछ अचीव कर गया, और इस एज में भी धोनी की क्या आपके ख्याल में वो क्वालिटी है जो हमें आपको एज ए क्रिकेटर नजर आती है कि ये कंपोजर है, क्योंकि उसने मुश्किल वक्त में भी हारे हुए मैच भी जितवाए, स्टंपिंग उसकी बहुत अच्छी है, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैच फिनिशर बहुत कमाल कर रहा है, उसने अपनी भी कोई कसर नहीं छोड़ी परफॉर्मेंस में। देखिए सबसे पहली बात ये होती है डिसीजन जो लेता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है।
उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होता है। देखिए ये Natural leader हैं कुछ वो। लोग होते हैं नेचुरल होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छे कप्तान नहीं बन सकते, टाइम टू टाइम आप अच्छे कप्तान बनते हैं, सही है। लेकिन डिसीजन मेकिंग जो आप करते हैं ना, वो एक नेचुरल, एक तगड़ा किस्म का इंसान ही कर सकता सही है। है। उसके अलावा ये छोटे मोटे बंदों का काम नहीं है। क्योंकि जब आपके ऊपर मुश्किल सिचुएशन आती है तब आपका पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हैं। आसानी से मैच जीत रहे हैं, बॉलर अच्छी बॉल कर रहे हैं, आप किसी को उठा के दे देंगे, तुम उस एंड से गेंद सही। कर लो, तुम उस एंड से गेंद कर लो। सही। उसके बाद कप्तान के ऊपर ये होता है, देखिए उस कप्तान के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। इसीलिए कहते हैं कि कप्तान को आप फ्री हैंड दें, क्योंकि जब मैच हारोगे कप्तान को पकड़ा जाएगा। सही। मैच जीतोगे तो उसमें तो सब डिवाइड हो जाएगा, उसने जितवाया, तुमने कुछ नहीं किया, उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हारते हुए सिर्फ कप्तान के ऊपर बात आती है। वो जो डिसीजन करता, हमने कितनी दफा देखा, फलाने प्लेयर को रोक के दूसरे को भेज देता है, उस एंड से बॉलिंग करवाना, उसके बाद मार पड़ भी रही होती है, अपने स्पिनर्स का बहुत यूटिलाइजेशन, मार पड़ भी रही होती है, कितने तरीके से कितना अपने आप को कूल रखता है। बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, वो उनको पीछे से खड़े होकर कहता है कि इस तरफ गेंद करो, इस तरफ करो। बहुत से इंडियन प्लेयर्स की इंटरव्यूज मैंने सुने हैं, उन्होंने यही बोला है कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत समझ है उसको जो है वो क्रिकेट की। ये जितनी भी आज दिन तक, कल तक जितनी भी अचीवमेंट महेंद्र सिंह धोनी ने हासिल की है, नो डाउट इंडिया को बहुत ऊपर ले गया है। उसकी सिर्फ एक ही रीजन है कि उसको जो सपोर्ट की गई बीसीसीआई की तरफ से, उनके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। यही महेंद्र सिंह धोनी आप पाकिस्तान में लेके आ जाओ, 2 सीरीज हारेगा ना, बोलेंगे थैंक यू वेरी मच भाईजान, आप निकले चले यहाँ से। इस तरीके से ना आपको बन सकते हैं आपके कंट्री के अंदर, ना आपको कोई एक टॉप का जो है वो कप्तान जो है वो बनेगा। MS धोनी ने जो आज मेरा ख्याल है कि सेकंड में 1 सेकंड के 12वां मतलब 0.12 में जाकर उन्होंने स्टंप किया, ये बहुत खास बात थी। और ऐसा जैसे फास्टर वाला जो स्टार स्पोर्ट्स ने लिखा वो सूट करता था। और इसके अलावा एक DRS सिस्टम के ऊपर भी उन्होंने बहुत बताया एक दफ़ा फिर के वो धोनी रिव्यू सिस्टम है एक्चुअली में, जो ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने लिया। बट मुझे लगता है कि मुंबई के थोड़ा कॉम्बिनेशन हिला हुआ है और वो थोड़ा शायद बेहतर करना है। और फिर अगेन 0 पर आउट होना भी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है रोहित शर्मा का। इसके अलावा मैक्सवेल का भी है, कार्तिक का भी है, तीनों बराबर में खड़े हैं, शायद 12 बार 0 पे आउट हो चुके हैं। मगर अभी तक मुकाबला रहेगा तो मैक्सवेल और रोहित शर्मा के बीच में रहेगा, क्योंकि दोनों खेल रहे हैं, बाकी तो कोई और खेल नहीं रहे हैं। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि वसीम अकरम, राशिद लतीफ और शोएब अख्तर, यहाँ तक कि तनवीर अहमद भी महेंद्र सिंह धोनी की कीपिंग, कैप्टेंसी, गेम अवेयरनेस और उनके फिटनेस की कितना तारीफें कर रहे हैं। धोनी हमेशा ही अपने कूल माइंड और सिचुएशन के हिसाब से लिए गए डिसीजंस के लिए जाने जाते रहे हैं। इस IPL में भी 43 साल की एज में जिस तरह से उन्होंने सूर्य कुमार यादव को 0.12 सेकंड में स्टंप किया है, इतनी क्विकली स्टंपिंग शायद ही कोई दूसरा विकेट कीपर कर पाता। राशिद लतीफ, जो कि खुद ही एक विकेट कीपर रहा है, कह रहा है कि दुनिया में बहुत सारे अच्छे विकेट कीपर हुए हैं, लेकिन जिस तरह की विकेट कीपिंग महेंद्र सिंह धोनी करते हैं वैसी शायद ही कोई दूसरा कर पाए, और खास करके 43 साल की उम्र में। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ली। जय हिंद।